मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और हमारे साथ तमकुही राज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राय और बीजेपी के कार्यकर्ता कहना ज़्यादा उचित होगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। बीजेपी से आप तमकुही राज के प्रत्याशी की होड़ में थे, लेकिन सीट गठबंधन में जाने से सीट कटी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और हमें सरकार बनाना है जिसमें जो हमारी छोटी जातियाँ हैं, दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनका नेतृत्व जो कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई राजनीतिक दल कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि उनको भी हम साथ लेके चलेंगे ताकि उस समाज का विकास हो सके। और भाग्यवश कह लीजिए, मैं दुर्भाग्य नहीं कर सकता, भाग्यवश हमारी तमकुही राज विधानसभा सीट भी जो है गठबंधन दल को गई है। प्रधानमंत्री जी की सभा थी और वहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी थे डॉक्टर असीम कुमार राय। 500 कुर्सियाँ लगी थी, उसका वीडियो वायरल भी हो गया, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं थे। इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये गठबंधन दल के प्रत्याशी वो जरूर रहे हैं, लेकिन मैं गठबंधन दल पे मेरा यह आरोप है कि कहीं न कहीं प्रत्याशी के चयन में भूल किया उसने। जो है कि जो व्यक्ति आज तक राजनीति को नहीं जानता, कभी सोशल वर्किंग में नहीं रहा, कभी तमकुही राज की यात्रा उसने नहीं किया, कभी किसी गांव का नाम नहीं जाना, राजनीति को समझा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को समझा ही नहीं, संघ को समझा ही नहीं, उस व्यक्ति को गठबंधन दल के नेता ने अपना टिकट दिया है। तो मुझे लगता है इसका ये परिणाम रहा है। मैं भी बहुत दुखी था अपने घर पे बैठ के जब उसको देख रहा था कि जब कल विजय राय राजनीति कर रहे थे तो वहाँ खड़े होने वालों की कमी रह जाती थी। अब समस्तीपुर का रहने वाला व्यक्ति, बिहार का रहने वाला व्यक्ति जब तमकुही राज में प्रत्याशी हो जाएगा तो मुझे लगता है हमको ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। सर, हम लोग उसमें केवल निषाद पार्टी का ही टोपी दिख रहा था। जब उनकी जनसभा जब हुई, जब वो आए थे तमकुही राज में, केवल बीजेपी के लोग बहुत कम, जलाध्यक्ष जी बस थे और उसके बाद कहीं संख्या थी नहीं। वो सीट ही निषाद पार्टी के, निषाद पार्टी का ही कैंडिडेट वहाँ पे, तो स्वाभाविक रूप से निषाद पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो 5 साल जिसके साथ काम किया है, भाजपा को लेके आगे बढ़ा है, और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिवेश में तमकुही राज में जो वहाँ के सिटिंग MLA 29 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनको हराने की स्थिति में थी। और मुझे लगता है कि इस बार 1.25 लाख वोट पा करके जो वर्तमान विधायक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहाँ उदास है, उसको लग रहा है कि हमारा मेहनत बेकार गया है और जो कैंडिडेट आए हैं शायद हम उसे चुनाव की जीत हासिल कर सकें। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल को आप 10 सालों में तमकुही में कैसे देख रहे हैं? देखिए, कार्यकाल पे मैं बात नहीं करूँगा। हर विधायक जो चुनाव जीतता है वो कोशिश करता है कि हम काम बहुत अच्छा करें। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो कार्य बेहतर करने का प्रयास करता है। उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की जितनी क्षमता थी, मुझे लगता है उनके विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया उस विधानसभा में 10 वर्षों में वो नहीं कर पाया। एक काम हमने भी वहाँ पे जाके कवरेज किया है, जो एक सड़क थी तमकुही राज से जाती है रोलीदान तक, वो सड़क काफ़ी जर्जर थी और विधायक 10 वर्षों तक रहे लेकिन बना नहीं पाए। अंतिम वर्षों में शायद गिट्टियाँ, अंतिम वर्षों में नहीं, आपको पता होगा 2018 से लगातार उस सड़क की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। 2018 में भी उस सड़क का टेंडर लगा था लेकिन मृत्यु स्वीकृति नहीं मिली, वो टेंडर हमारा कैंसिल हो गया। 2019 में उस सड़क की टेक्निकल स्वीकृति में हमको मिली। कोरोना आया देश में, खासतौर से हमारे पास वित्तीय प्रॉब्लम थे और 2021 में आकर के हमको उस पर जो है 83 करोड़ रुपये का धन आवंटन हुआ है, सरकार ने उस पर आवंटित किया और वो सड़क डबल लेन की जो तमकुही राज से लेकर रोलीदान तक जो हमारी हार्ट थी उस विधानसभा की, वो बनने जा रही है। आप भाषण दे रहे थे तो आपने इच्छा जाहिर की है कि फाजिल नगर विधानसभा का प्रभार चाहते हैं। आखिर फाजिल नगर विधानसभा में आप करना क्या चाहते हैं? फाजिल नगर का प्रभार इसलिए लेना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी यहाँ चुनाव लड़ने आ रही है, उसको पता लगे कि फाजिल नगर और तमकुही राज वालों के औकात कितने बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं चाहता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मिट्टी में जो पैदा हुआ है उसकी प्रतिभा कितनी यहाँ पे है उसको पता होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को आप लड़ाना चाहते हैं अपने बलबूते, कितना मजबूत देखते हैं इनको आप फाजिल नगर विधानसभा में? वक्त आने दीजिए, आपको पता चलेगा कितना मजबूत हैं। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबिंब है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और यहाँ का चुनाव तो मोदी जी और योगी जी लड़ेंगे। काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है फाजिल नगर विधानसभा। कोई हॉट सीट नहीं है, उनको जिस तरह से आए हैं बैरंग वापस आएंगे। आज लगातार दौरा कर रहे हैं। करने दीजिए,
आप दौरा कर रहे हैं उनके उनके काफिले में जाकर देखिए फाइनल के कितने लोग हैं। आप प्रतापगढ़, लखनऊ और कानपुर और दिल्ली से लोगों को बुला के अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये गाड़ी लेके काफिला निकालेंगे और कहेंगे मेरा बहुत बड़ा काफिला है। काफिला उसका होता है जिसको मत देना है। यहाँ की जनता का मत जो है मत पेटिका में जाती है। लखनऊ वाले की नहीं जाएगी, पड़ौना वाले की नहीं जाएगी, खड्डा वाले की नहीं जाएगी, आपको बाराबंकी वाले की नहीं जाएगी, प्रतापगढ़ वाले की नहीं जाएगी। 10 तारीख को पता चलेगा जब उनके घर में मातम होगा। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल योगी आदित्यनाथ की आप कैसे देखते हैं और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रिटर्न हो रहे हैं कार्यकर्ताओं की बदौलत आप लोगों की? सबसे बड़ा जो सवाल था इस पूरे प्रदेश में गुंडा राज का, गुंडई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कोई गुंडई कर सकते हैं आज की डेट में? नहीं कर सकते हैं। वो कानून व्यवस्था जो इस प्रदेश की, जहाँ के 23 करोड़ आबादी है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इस उत्तर प्रदेश का, और पहली बार कानून व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की सही हुई है। ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। आज माफिया अपने घरों में बैठा है या तो जेल में है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तर प्रदेश की। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हमको वापस मिला है। ये हमारे लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे बड़ी बात है। और आज जो वातावरण है उस उत्तर प्रदेश का, राजनीतिक वातावरण कह लीजिए या समाजवाद का वातावरण कर लीजिए या एक दूसरे के प्रति भाई प्रेम का वातावरण कह लीजिए, मुझे लगता है भारतीय राजनीति में आज तक नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी के नेतृत्व में मिला है। और मुझे लगता है कि ये दिन दूना रात चौगुना योगी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। 2022 में भी हमारे योगी जी होंगे, 2027 में भी हमारे योगी जी होंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कोई भी राजनीतिक पार्टी 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से नहीं उतार पाएगी और वो यहाँ राज करेगी। ये थे हमारे साथ तमकुहीराज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजयराज, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। आप देखते रहिए नौ हिंदुस्तान।